नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बीपीएससी मेंस की तैयारी को लेकर। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए नोट्स कैसे बनाएं, बीपीएससी 67 मेंस की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कितने दिनों में हो जाएगी, नौकरी में रहने वाले मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, पहली अटैम्प्ट जो देने जा रहे हैं उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की अभी से क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हम लोग आज बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने चाहेंगे। वैसे स्टूडेंट जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जब तक जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण आपको नॉलेज ना हो तो फिर उसमें सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और सर्वप्रथम देखने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी में किस किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं। सर्वप्रथम बेसिक नॉलेज देखने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी मेंस में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कितने मार्क्स के किस खंड से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूरा डिटेल आपको नज़र आ रहा होगा। सर्वप्रथम एक हिंदी की एग्ज़ाम आपकी होगी, वो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। उसमें आपको 33% मार्क्स सिर्फ लाने होते हैं और वो आपके फाइनल मेरिट में उनके मार्क्स नहीं जुटते हैं, लेकिन हिंदी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी जनरल स्टडीज़ है और ऑप्शनल के जो आपके पेपर हैं वो जांच नहीं की जाएगी, यानी आप डिस्क्वालीफाई प्रथम चरण में ही हो जाएंगे। तो हिंदी को उतना हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान प्रकृति की होती है। लगभग लोग पास कर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने मैट्रिक या इंटर एग्ज़ाम में आपने हिंदी पास किया है उसी नेचर का हिंदी यहाँ पूछा जाता है। जनरल स्टडीज़ खंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरल स्टडीज़ 600 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये 600 मार्क्स दो पेपर में बटे होते हैं। जीएस पेपर 1 जो 300 मार्क्स के और जीएस पेपर 2 जो 300 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो भी चयन किया है वो 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको कई खंड देखने को मिलेंगे। ऐसे आमतौर पर खंड 1 और खंड 2 आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर खंड 1 से आपको 3 प्रश्न के आंसर देने होते हैं और खंड 2 से भी 3 प्रश्न के आंसर देने होते हैं, यानी टोटल जो है 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी मिलेंगे जहाँ खंड ज़्यादा होंगे और वहाँ जैसे एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब में आपको ज़्यादा खंड देखने को मिल सकते हैं। इतिहास में भी आपको ज़्यादा खंड देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट में 2 खंड से ही 3-3 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये है जनरल स्टडीज़ 600 मार्क्स के और ऑप्शनल 300 मार्क्स, यानी टोटल 900 मार्क्स के आपके मेंस एग्ज़ाम होंगे। हिंदी 100 मार्क्स के होंगे तो वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो आपकी मेरिट जो बनती है फाइनल मेरिट, वो आपको 900 मार्क्स प्लस 120 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं, यानी 1020 मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि फाइनल जो आपकी होगी वो आपकी जनरल स्टडीज़ पर ही फाइनल होती है। देखिए सबसे ज़्यादा इन्हीं का वेटेज है मार्क्स के अनुसार। अब आगे देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग संपूर्ण चर्चा आज जो करेंगे जनरल स्टडीज़ को लेकर करेंगे। तो देखिए जनरल स्टडीज़ में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज़ 2 पार्ट में पूछा जाता है आपसे 300 मार्क्स के, जीएस 1 और जीएस 2। तो जीएस 1 को सर्वप्रथम देखने का प्रयास करेंगे। तो जीएस 1 में आपको हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल का आंसर दिया जाना होता है और ये 3 सवाल जो होते हैं वो 38 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो करेंट अफेयर्स और आईआर खंड होती है। इस खंड में भी आपको 3 प्रश्न का आंसर देना होता है और वो सभी 38 मार्क्स के होते हैं, यानी 38 मार्क्स के होते हैं।
तीसरा खंड जो है स्टैटिक्स की है, तो यहाँ मात्र 2 प्रश्न का आंसर देना होता है और वो 36 मार्क्स के होते हैं, यानी 72 मार्क्स का स्टैटिक्स पूछा जाता है। ये स्टैटिक्स आजकल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं जीएस सेकेंड पेपर, तो हाँ पॉलिटी के 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं जो 38 मार्क्स के होते हैं। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का 3 प्रश्न यानी 38 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। साइंस टेक का ये स्टैटिक्स जैसा ही 2 प्रश्न लिखने होते हैं और वो 36 मार्क्स के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए मेंस एग्जाम को लेकर, जीएस पेपर को लेकर। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कितना मार्क्स लाने पर फाइनल हो जाएगा। तो अभी का अगर 64 और 65 का अगर ट्रेंड को देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 900 में अगर 500 प्लस मार्क्स आप लाते हैं मेंस एग्ज़ाम में, 6 रैंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो आपको 400 प्लस मार्क्स में ही फाइनल देखने को मिलेंगे, यानी मेंस की रिजल्ट जो है इंटरव्यू कॉलिंग के लिए 400 प्लस से ही आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम फाइनल की बात कर रहे हैं और अच्छे रैंक की बात कर रहे हैं, तो आपको 500 प्लस मार्क्स लाने होंगे अभी 64 और 65 के ट्रेंड को देखा जाए तो अगर आप 500 प्लस मार्क्स लाते हैं और इंटरव्यू जो 120 मार्क्स का है उसमें अगर 60 प्लस मार्क्स भी ले आते हैं इंटरव्यू में, तो आपको यहाँ पे अच्छे रैंक के साथ अच्छे पोस्ट आपको मिल सकते हैं। यानी 560 से 600 मार्क्स अगर आप संपूर्ण इंटरव्यू मिलाकर यानी 1020 नंबर में आप प्राप्त करते हैं तो आपको अच्छे पोस्ट मिलने की प्रबल संभावना बनती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे हम लोग की क्या रणनीति है। तो आगे है रणनीति की बीपीएससी मेंस की तैयारी की परफेक्ट रणनीति क्या हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकालें। तो दोस्तों परफेक्ट रणनीति अगर देखा जाए तो देखिएगा कि यहाँ पर जीएस पेपर, ऑप्शनल पेपर और इंटरव्यू तीनों में आपको शानदार प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ रणनीति की बात हो रही है तो रणनीति के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जीएस सेकेंड पेपर में आपको क्या है बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। जीएस फर्स्ट पेपर में आपको स्टैटिक्स जो है बहुत ही अहम रोल निभाती है, यानी वहाँ पर अगर आप 72 में 72 मार्क्स लाने की क्षमता आप विकसित अभी से करते हैं तो आप निश्चित रूप से फाइनल कर सकते हैं। वैसे ही ऑप्शनल पेपर में अगर देखा जाए तो आपकी टारगेट होना चाहिए कि 180 प्लस मार्क्स हर हालत में लाया जाए। तो रणनीति की बात की जाए तो आपको जीएस पेपर 1 में स्टैटिक्स पे पूरी पकड़ होने की आवश्यकता है, उसमें 72 में 72 मार्क्स लाने की आवश्यकता है। जीएस पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे लो मार्किंग एग्ज़ाम में ही जीएस पेपर 2 में देखने को मिल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो आपको जीएस पेपर 2 की बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है और हर हालत में आपको इसमें 180 के लगभग नंबर अगर आप लाते हैं तो आपकी जो सपना है मिशन एसडीएम बनने की वो ज़रूर पूरी होगी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपकी रणनीति हर हालत में 180 प्लस लाने की होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आपकी रणनीति होनी चाहिए कि पहले बार में ही जो आपकी इच्छा है वो पोस्ट मिल जाए। तो उसके लिए क्या है कि आपको कम से कम 60% मार्क्स लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब 60% के लिए आपकी रणनीति आप देख सकते हैं क्या होनी चाहिए, यानी हिस्ट्री, तो आपको शानदार ढंग से हिस्ट्री का जो पैटर्न बदल रहा है उस बदलते पैटर्न के अनुसार हिस्ट्री की तैयारी की जानी चाहिए। इसके अलावा आपका देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन और करेंट अफेयर्स की भी पिछले एग्ज़ाम 66 में पैटर्न बदला सा नज़र आया है। तो उस बदलते पैटर्न को पहचानने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए स्टैटिक्स की तो स्टैटिक्स बहुत ही अहम रोल निभा रही है और स्टैटिक्स का अभी से ही आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। फिर अगर जीएस पेपर 2 तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक, ये सभी की तैयारी बदलते पैटर्न के अनुसार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं आपको पिछले 4 वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक का जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे सभी का एनालिसिस किया गया है
इस एनालिसिस के पीछे कारण यही है कि आप लोग कम से कम पहले ये देखने का प्रयास करें कि उसका ट्रेंड क्या बीपीएससी का रहा है, क्या पूछा है, पूछने की प्रकृति कैसी है, कैसे पूछा जा रहा है, पूछने का जो उसकी रणनीति है उसे पहचानने की आवश्यकता है, आगे उसका ट्रेंड क्या देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको इस वीडियो के पहले मैंने सर्वप्रथम आपको 4 वीडियो लाने के पीछे उद्देश्य यही था कि सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता है, क्वेश्चन को एनालिसिस करने की आवश्यकता है, ताकि मेंस की तैयारी को बेहतर ढंग से अभी से ही किया जा सके। अगर देखा जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो अक्सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको सभी लोग जीएस को लेकर ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि जीएस पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट और स्टैटिक्स और जीएस पेपर 2 ये तीनों महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी भी बेहतरीन ढंग से करने की आवश्यकता है, ताकि आप वहाँ पे 180 प्लस मार्क्स हर हालत में ला सकें। तो दोस्तों, ये है परफेक्ट रणनीति क्या हो। तो परफेक्ट रणनीति के तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी अक्सर क्या है कि सभी लोग पीटी एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद शुरू करना चाहते हैं। अब आप बताइए कि पीटी एग्ज़ाम के बाद अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो क्या आपकी फाइनल होगी। अब यहाँ पे देखिए कि पिछले जो मैंने 4 वीडियो में आपको यही दिखाने का प्रयास किया है कि इतिहास हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, सभी में कितना आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्या पीटी एग्ज़ाम के बाद उन सभी टॉपिक्स को आप अगले 3 महीने में पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहीं से धोखेबाजी स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन देकर टॉपिक देंगे, और आप भी उसी धोखेबाजी के चक्कर में रहते हैं कि कोई हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दे, उसी को पढ़कर एग्ज़ाम पास कर जाऊं। तो ऐसा कतई नहीं सोचे। सबसे घातक रणनीति आपकी यही है कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के चक्कर में पढ़कर अपने साल व साल अपना जो तैयारी है उसको बर्बाद करते जा रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना वास्ट टॉपिक है, इसको अगर आप प्री के पहले से ही अगर आप नहीं लगेंगे तो इतने टॉपिक को आप कैसे कवर पाएंगे एग्ज़ाम के समय में। एग्ज़ाम के समय में आप पे प्रेशर होती है, तो आपको याद करने की भी समस्या रहती है। तो हमारा कहना है कि ऑप्शनल हो या जीएस हो, आपकी रणनीति प्री एग्ज़ाम के पहले से ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। 10 से 12 घंटा आपको हर हालत में पढ़ने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक हिंदी माध्यम के लोगों पर वीडियो भी लाया था, और ये भी बताने का प्रयास किया था कि कैसे कितनी टफ होती जा रही है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बीपीएससी। तो आप लोग उसे ज़रूर देखने का प्रयास करें। उसमें आपको हकीकत दिखाने का प्रयास किया गया है कि क्या है वास्तविकता बीपीएससी की। तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 से 12 घंटा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। 10 से 12 घंटा में 6 घंटा आप पीटी को पढ़ें, आप 3 घंटा ही सही लेकिन जीएस पेपर को दें, और 3 आवर क्या है ऑप्शनल पेपर को अभी से ही आपको देने की आवश्यकता होगी। अगर आप सोचते होंगे कि 3-4 घंटे पढ़कर बीपीएससी पास कर जाएंगे, तो वही 3-4 सालों तक आप सिर्फ पीटी निकालते रहेंगे, और बीपीएससी का सपना जो लिए घूम रहे हैं वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको 10 से 12 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। 10 से 12 घंटा में अभी से रूटीन बनाने की आवश्यकता है कि प्री पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, लेकिन मेंस एग्ज़ाम खास करके जीएस और ऑप्शनल इग्नोर कतई नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर इसमें भी अगर देखा जाए तो 3 आवर में आप चाहेंगे तो पीटी एग्ज़ाम से पहले ही बहुत सारे चीज़ जैसे ऑप्शनल को ख़त्म कर सकते हैं, जीएस के बहुत सारे खंड को समाप्त कर सकते हैं पढ़कर। तो आपको अभी से ही बिना समय गंवाए 10 से 12 घंटा का एक रूटीन बनाने की आवश्यकता है, और अभी से ही तैयारी में, मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगने की आवश्यकता है। आप जान रहे होंगे कोरोना का काल भी है। अब प्री एग्ज़ाम अप्रैल से पहले होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो ये जो आपको 4 महीने का पीरियड मिला है, इसको अगर आप सिर्फ पीटी की तैयारी में गंवाते हैं तो फिर आप 68 में फाइनल करने के लिए सोचें, कतई आपसे 67 नहीं होगा। तो रणनीति आपकी यही होनी चाहिए
कि प्री एग्ज़ाम के पहले तक मेंस एग्ज़ाम का कम से कम 50% तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी किया जाना चाहिए, क्या हो रणनीति आपकी तैयारी करने की। अभी आपकी रणनीति बता रहे हैं कि परफेक्ट रणनीति के तहत पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी करने की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकालें। तो दोस्तों, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने वाला कोई आम आदमी और ख़ास आदमी भी नहीं होता, सिर्फ उसकी रणनीति यही होती है कि प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हमारी हो जाए, और जैसे ही प्री एग्ज़ाम दें तो जो रिजल्ट का वेट कुछ लोग जो करते हैं कि देखते हैं पीटी होता है कि नहीं मेरा, वो रिजल्ट का जो पीरियड होता है 1 महीने का, उस पीरियड में जो प्रथम अटैम्प्ट में निकालने वाले होते हैं, जो परफेक्ट रणनीति से आगे बढ़ते हैं, उन पीरियड में जितने भी मेंस की वो तैयारी करते हैं प्री एग्ज़ाम के पहले, वो 1 महीने में वो क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अपने तैयारी को। और जैसे ही रिजल्ट आती है तो वो पूरा मिशन मोड में लग जाते हैं और रिवाइज को बार बार पढ़ते हैं, और फिर करंट अफेयर्स या अलग जो उनकी छूट गई है तैयारी उसको पूरा करते हैं, और पहले अटैम्प्ट में ही वो बीपीएससी को निकालते हैं। तो आपकी भी यही रणनीति होनी चाहिए कि आज से ही, अभी से ही, बिना समय गवाए इसी रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे है कि बीपीएससी 67 मेन की तैयारी कितने दिनों में हो जाएगी। तो दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम है, कभी भी आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं होगी, लेकिन जितना मैंने आपको सिलेबस और क्वेश्चन एनालिसिस किया है उस आधार पर आप अगर देखते हैं तो कम से कम 6 महीने तो ज़रूर आपको लगेंगे मेंस की तैयारी में। अगर 6 महीने वो भी आप लगातार एक रूटीन से 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, तब जाकर आप पूरे सिलेबस और पूछे गए प्रीवियस ईयर को ख़त्म करेंगे। और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको याद रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि क्या कैसे मेंस एग्ज़ाम में लिखा जाता। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो क्वेश्चन के बारे में अगर आप पढ़े रहेंगे तब तो आप लिख पाएंगे। अब आप सुने ही नहीं है उसके बारे में तो आपका हाथ कहाँ से चलेगा, आपकी कलम कैसे चलेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे कि लिखने की कला होनी चाहिए। लिखने की कला वाकई में होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज रहेगा तब तो। अब आपको अकबर के बारे में कुछ पूछ रहा, लिखने की कला आपको है लेकिन अकबर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो क्या आप बेवकूफ़ बनाएंगे किसी को? बिल्कुल आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज आपको रहेगा तो उसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, तब जाकर आपका क्या है, प्रदर्शन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तब जाकर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि नॉलेज कैसे, तो नॉलेज आपका एक बार आप कंप्यूटर तो हो नहीं रहे हैं कि एक बार पढ़ेंगे और वो आपको सदा के लिए मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, आपको आंसर राइटिंग की आवश्यकता होगी। जब इतनी तैयारी के साथ आप जाएंगे एग्ज़ाम में, तब जाकर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कितने दिनों में हो जाएगी ये सबसे बड़ा भ्रम है। किसी को जीवन भर में तैयारी नहीं होता है और कोई 5 से 6 महीने में तैयारी कर लेते हैं। तो ये आप पर निर्भर है कि पूरे सिलेबस, पूरे क्वेश्चन बैंक को कितने घंटे में, कितने दिनों में संपूर्ण आप पढ़ाई करते हैं, ये आप पर निर्भर है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ा जाए 6 महीने तक, तो निश्चित रूप से आपकी मेंस की शानदार तैयारी हो सकती है। आगे देखिए कि कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ अधिकतर लोग गलती वही करते हैं कि प्री रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी करते हैं। मेरा कहना है कि कम से कम अगर आप जैसे ही बीपीएससी सोचे हैं कि बीपीएससी करना है, तो कम से कम 1 साल पहले से आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। और अभी बहुत ही अनुकूल समय है आपको मेंस की तैयारी के लिए। तो अगर अभी से आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं तो सिर्फ प्री होगी, और देख ही रहे हैं कि 6.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो कंपटीशन कितना है।
प्री निकाल कर भी कोई आपको भारत रत्न मिलने वाला नहीं है। हाँ, 50,000 भले आपको मिल जाएंगे, लेकिन और 68 की तैयारी के लिए फिर आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर कब से तैयारी, तो कम से कम 1 साल ज़रूर देना चाहिए, 1 साल पहले से। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके लिए ही ऐसा परिस्थिति आया है कि आप चाहेंगे तो पहली अटैम्प्ट में ही बीपीएससी को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को सर्वप्रथम मैं पिछले 4 वीडियो में आपको पूरे प्रीवियस ईयर को बताने का प्रयास किया है। इसके अलावे आपको सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस के अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो नोट्स कैसे बनाना है, इस संदर्भ में मैं आपको 2-3 चीज़ स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा। मेरा मानना है कि कभी भी किसी दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ें। सबसे बड़ा आपकी असफलता का रीज़न यही है किसी दूसरे का नोट्स पढ़ना। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, तो आप एक कल्पना करें कि नोट्स जो बनाया जाता है, तो कोई भी नोट्स अगर देखिएगा 1 पेज पढ़ेगा तो उसका क्रक्स नोट जो होगा वो क्या होगा, 5 से 10 लाइन में बनाएगा। यानी संपूर्ण 1 पेज को पढ़कर 5 से 10 लाइन में वो अपना नोट्स बनाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ये सिर्फ कीवर्ड्स के आधार पर नोट्स बनाते हैं। जब आप वही नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही ज्ञान की प्राप्ति होगा, और जो ज्ञान की प्राप्ति नोट्स बनाने वाला को हुआ है वो ज्ञान तो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए नोट्स पढ़कर क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो याद करने में मुश्किल होगा, आप समझ नहीं पाएंगे और अंततः आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। अब देखिएगा, नोट्स का बहुत बड़ा व्यापार आपको दिल्ली से लेकर पटना में देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं 3-4 पेन अलग अलग कलर का लेकर, लाल, हरा, पीयर, और पूरा देखिएगा कि एकदम रंग बिरंगे तरीके से नोट्स, एकदम डिजाइनिंग तरीके से नोट्स बनाते हैं, और उसी नोट्स को पाने के लिए स्टूडेंट जो है व्याकुल होते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जब तक आपका अपना नोट्स नहीं बनेगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और कई वीडियो में पहले भी, और मैं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन सभी जगह मैं ये बात हमेशा बोलते रहा हूँ कि जब तक आपकी अपनी नोट्स नहीं बनेगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस संदर्भ में कहना है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि सर्वप्रथम जितने भी प्रीवियस ईयर आपको दिया गया है सभी टॉपिक्स पे विस्तृत आपको नोट्स बनाने की ज़रूरी है, सभी टॉपिक्स पे। दूसरा, सिलेबस में अगर इसके अलावे भी कुछ टॉपिक बच रहे हैं तो वो भी नोट्स बनाने की आवश्यकता है। नोट्स जब बनाएं तो प्रारंभिक नोट्स जो है पूरे विस्तृत होना चाहिए, पूरा आपको पढ़ना चाहिए, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। यानी पहला जो नोट्स बने वो पूरा डिटेल में आपको नोट्स बनना चाहिए। जब आप अपने खुद अध्ययन करेंगे तो आपकी ज्ञान बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, और जब उससे आप अपने कॉपी पर उतारेंगे तो एक बार पढ़े, दूसरा उतारने के समय आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा एडजस्ट करेगी। फिर क्या है कि आपका जो द्वितीय चरण होना चाहिए, यानी सेकेंड फेज जो नोट्स का होना चाहिए, वो सिंगल पेज नोट्स होना चाहिए। यानी सिंगल पेज नोट्स कहने का मतलब है कि आपका जो नोट्स बनाया गया है उसका पूरा क्रक्स आप सिंगल पेज में बनाने का प्रयास करें। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं, आप देखेंगे इसे और देखकर आपको लगेगा कि सिंगल पेज नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम आप डिटेल में नोट्स पूरा बनाएं। दूसरा, आप उसी नोट्स का बार बार अध्ययन करके उसका सिंगल पेज नोट्स बनाएं। अब आपको लगेगा कि सिंगल पेज नोट्स कैसे बनेगा, तो सिंगल पेज नोट्स सिर्फ आप की पॉइंट को उस नोट्स में लिखने का प्रयास करें। अब क्या होगा कि एग्ज़ाम के दिनों में आप चाहेंगे तो इन सिंगल पेज नोट्स के सहारे आप प्रतिदिन, जब आपका एग्ज़ाम का पीक पीरियड आएगा, यानी 1 महीने बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, तो प्रतिदिन आप 10 पेज जो है
पढ़ सकते हैं अपने सिंगल पेज नोट्स को। प्रतिदिन चाहेंगे तो 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उस सिंगल पेज नोट्स को। उस सिंगल पेज में पूरा ग्राफिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राफिक्स होना चाहिए। पूरा एक एक कीवर्ड रटा होना चाहिए। अब एग्ज़ाम का दिन है, 2 घंटे का समय है, तो आप एग्ज़ाम के दिन भी चाहेंगे तो 2 आवर में इस सिंगल पेज नोट्स के सहारे 50-50 क्वेश्चन को पढ़ कर जा सकते हैं, रिवाइज करके जा सकते हैं। इतना बार उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ें कि आपके ब्रेन में एक एक कीवर्ड अट जाए। अब आप सोचिए कि दूसरे के अगर आप नोट्स के सहारे जाएंगे तो उतना भारी भरकम क्या क्या स्किप आपके दिमाग में समझ में नहीं आया। कभी भी आप इस तरह से रट कर जाने का मतलब है कि एग्ज़ाम में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल, 90% क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है डायनेमिक होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप इस तरह से रटे रहेंगे, पूरा एक एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कुछ भी पूछेगा तो आप बेहतर ढंग से उसका आंसर दे सकते हैं। तो नोट्स बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए? सर्वप्रथम पूरा डिटेल में बनाएं और फिर इसी को बार बार पढ़ते हुए क्या करना है? सिंगल पेज नोट्स बनाएं, ताकि एग्ज़ाम के दिनों में कम समय में मैक्सिमम रिवीजन किया जा सकता है। नोट्स जो डिटेल में बनाएंगे उसमें भी आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करें और सिंगल पेज पूरा डायनेमिक, पूरा आपका क्या होना चाहिए? ग्राफिक्स पे नोट्स बनना चाहिए। इसका मैं कुछ सैंपल आपको दिखाता हूँ, आप आगे देख सकते हैं। अब आपका कहना है कि नौकरी करने वाले तैयारी कैसे करें। तो नौकरी करने वाले कैसे तैयारी करें? तो वास्तविक बात है कि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि सर मैं जॉब में हूँ, खास करके वो रेलवे के जॉब में हैं, रेलवे एसएससी जॉब में हैं, और भी देखिएगा कि बहुत सारे जो आपको एसआई हैं या पुलिस हैं, ये लोग का बहुत लोगों का कॉल हमारे पास आ रहा है। और उन लोगों का कहना है कि सर नौकरी में रहकर कैसे बीपीएससी निकाला जाए, हम लोग को समय ही नहीं मिलता। तो मैं उन लोग के लिए एक खास रणनीति लेकर आया हूं कि अगर आप इन पद्धति को अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से नौकरी में रहकर भी सफलता पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जिस भी जॉब में होते हैं आपको कुछ करना है तो आप में जुनून होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको क्या है कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ही उठें और कम से कम 2 से 3 घंटा आप निकालें मॉर्निंग में। और वहाँ पर क्या करें कि 2-3 घंटे में क्या करें कि आप उन स्टूडेंट के जैसा नहीं सोचें कि 67 फाइनल ही करना है। आपकी रणनीति होनी चाहिए कि बीपीएससी फाइनल करना है। तो क्या है कि जो 10 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं उनके बनिस्पत आपके पास तो समय उतना नहीं है। तो आप क्या करें कि 2 से 3 घंटे में ही आपका जो नोट्स बनाने की रणनीति मैंने बताया है, तो आप क्या करें कि 2 से 3 घंटे डेली जो हैं आप बांट लें पूरा एक रूटीन की हिस्ट्री पढ़ना है इस दिन ज्योग्राफी, इस दिन पॉलिटी, इस दिन हमारा साइंस टेक पढ़ना है, और सभी क्या करें आप नोट्स बनाना शुरू करें। आपकी प्रक्रिया क्या होगी? लंबी होगी मतलब क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। तो आपको जब भी आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो उसके 1 साल पहले से आपको ये पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। आप प्रतिदिन एक समय से आप क्या करिए? नोट्स बनाना शुरू करिए। नोट्स बनाने में आप पूरा फुल डिटेल में आप भी नोट्स बनाइए। उसके बाद देखिएगा कि दोपहर जब आप ऑफिस में भी रहते होंगे तो एक ज़रूर आपको लीजर पीरियड मिलता होगा, तो वहाँ पर अपने नोट्स का जो आप सिंगल पेज नोट्स में कन्वर्ट करेंगे, 4-5 बार जब आप पढ़ लेंगे अपने डिटेल नोट्स का, तो वहाँ पर आप अपने साथ रख सकते हैं, वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। प्रतिदिन आप 2 क्वेश्चन भी रिवीजन कर लिए। फिर घर आप जब शाम में आते हैं तो 1 घंटा वहाँ पर भी पढ़ने की आवश्यकता है, और वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। तो सुबह में या तो रिवीजन करें
या शाम में रिवीजन करें। लेकिन आप एक लंबे पीरियड से अगर आप देखेंगे कि कंटिन्यू 1 साल तक अगर आप मेहनत करते हैं और मात्र 3 घंटा मेहनत करते हैं, प्रतिदिन होना चाहिए, नहीं कि एक दिन पढ़े और 10 दिन नहीं पढ़े। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे कि जो 10 से 12 घंटा जो पढ़ रहे हैं उनके लेवल की तैयारी आपकी 1 साल में ही हो जाएगी और आप बीपीएससी नौकरी में रहकर 2 से 3 घंटे केवल पढ़कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मूल मंत्र यही है कि सतत आपकी तैयारी होनी चाहिए, कि लगे हुए रहिए, देर से ही सही लेकिन लगातार आप लगे रहेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। तो आपकी रणनीति यही होनी चाहिए, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे सिर्फ निकालिए। आप सोने से पहले भी 1-2 घंटे निकाल सकते हैं, सुबह पहले निकाल सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी जॉब में होंगे तो 24 घंटा काम नहीं रहता है, परिवार भी होगा, फिर भी आप 2 से 3 घंटे भी अगर निकाल लेते हैं और हमारे बताए हुए पिछले रणनीति पर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप जॉब में रहकर ही, और सबसे बड़ी बात है कि बहानेबाजी छोड़िए जीवन का, कि नौकरी में है, ये है, फलना ढेकना, बहानेबाजी। इतना के बावजूद सबसे बड़ा आपका क्या है, दुश्मन है बहानेबाजी। बहानेबाजी को हटाइए। दोस्तों से जो संपर्क में आप हैं, जो देखते होंगे कि वीकेंड पे जो समय गंवा रहे हैं, दोस्तों से भी दूर होइए, बहानेबाजी हटाइए और नौकरी में रहकर 2 से 3 घंटे अगर 1 साल तक आप पढ़ाई कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बीपीएससी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारी रणनीति थी। इस रणनीति के तहत आप पढ़ाई करें और निश्चित रूप से आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे और आप बीपीएससी 67 को हर हालत में फाइनल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि 9 तारीख से आपको आंसर राइटिंग की जो पॉलिटी सेक्शन है उसका डिस्कशन प्रारंभ हो रहा है, आप देख सकते हैं, उसे देखना ना भूलेंगे। तो दोस्तों ये थी बीपीएससी की संपूर्ण रणनीति और मैं आगे पुनः लेकर आऊँगी आगे की रणनीति। आपको कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे नंबर जो है 9430555129 उस पर आप मैसेज के माध्यम, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। जय हिंद।